अमेरिका में कोरोना की कहानी भारतीय की जुबानी। हिंदुस्तान में लॉकडाउन से क्या हो रहा है ये आप जानते ही हैं, लेकिन अमेरिका में कैसी स्थिति है आज हम आपको बताएंगे और ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो न्यू जर्सी में अमेरिका का हाल बताएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। पूरी दुनिया के 300 करोड़ लोग कोरोना बंदी। हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता लॉकडाउन में। संयुक्त राष्ट्र के 193 और दुनिया के 199 देश चपेट में। अमेरिका इंडिया में लॉकडाउन। संक्रमण का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कोरोना हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक तबाही की भयावह कहानी लिख रहा है। भारत में पहले 17 दिन में 150 कोरोना के मामले सामने आए, फिर अगले 3 दिन में 300, 2 दिन बाद संख्या बढ़कर 450, फिर 2 दिन बीते और कोरोना मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई। 28 मार्च को कोरोना के मरीज 800 से ज्यादा हो गए और 29 मार्च को संख्या 1000 के पार चली गई। कोरोना ने सिर्फ लोगों को बीमार नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है। पूरा हिंदुस्तान घर में है और जो वक्त को समझ नहीं पाए वो सड़कों पर परेशान हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने पर मजबूर हो गए। हिंदुस्तान तो कोरोना के कहर का सामना तो कर ही रहा है, अमेरिका भी कोरोना के सामने बेबस है। हेल्थ के क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाओं का दावा करने वाले अमेरिका को भी कोरोना ने घुटनों के बल ला दिया है। अमेरिका में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ 28 मार्च को कोरोना से 450 लोगों की मौत हो गई। 29 मार्च तक अमेरिका में कुल 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1,23,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पिछले 3 दिन में अमेरिका में कोरोना के मामले 2 गुना बढ़ गए हैं और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। 6,66,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार पहुंच गया है। तो दुनिया भर में 29 मार्च तक कुल 31,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस महामारी से बचने के लिए हिंदुस्तान तो पूरी तरह लॉकडाउन है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में लॉकडाउन नहीं लागू करने की घोषणा से सभी को चौंका दिया है। ट्रंप ने पहले ही इसकी घोषणा की थी, लेकिन शनिवार देर रात ट्वीट कर ये फैसला वापस ले लिया। बावजूद इसके अमेरिका के कई शहर एक तरह से लॉकडाउन है और लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत के हालातों की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन अमेरिका भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अमेरिका की सिचुएशन को लेकर हम बात करेंगे अटल शैलाब जी से, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही अशरफ काज़मी दिल्ली का हाल हमें बताएंगे और अनामिका हमें लखनऊ के बारे में बताएंगे, यानी कि यूपी के बारे में। आप सभी के पास में आऊंगी। अटल शैलाब जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये किसी ने नहीं सोचा होगा, स्पेशली जब हम अमेरिका का जिक्र करें, इटली की स्थिति देख रहे हैं, हम चाहे स्पेन का जिक्र करें या ईरान की स्थिति देखें, बहुत हैरान करने वाली बात। अमेरिका की सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है और इस तरह से हाथ से बाहर स्थिति का कारण क्या है? जी नमस्कार जीना जी, धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम पर लेने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद थोड़ी देरी हुई यहाँ पे लॉकडाउन करने में और जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको बंद करने में। और ऐसा लगता है कि आज की डेट पे जो केसेस आ रहे हैं वो 2-3 हफ्ते पुराने इन्फेक्शन के केसेस हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और इसके साथ मुझे लगता है कि जो तैयारी हुई है, जो अस्पतालों की तैयारी, जो उसके साथ जो प्रोटेक्टिव गियर की तैयारी और ये सब, वो एडिक्वेट नहीं हुई है। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी कमी रही है जिसका हमें हाल देखने को मिल रहा है। और न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में तो भारतीय समुदाय के
का बहुत बड़ा वो है स्थान है यहाँ पे, और ये देखने को मिल रहा है कि वो कम्युनिटी सबसे ज्यादा इंपैक्टेड भी है। जी लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप का मिजाज, उन्होंने इस चीज पे तो मेहनत लगाई कि इसे चीनी वायरस का नाम उन्होंने दिया, उसको लेकर विवाद होता है, लेकिन जहां ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्या वहां पर कमी हुई? और रूल्स को लेकर, जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं लॉकडाउन है, 130 करोड़ की आबादी जो है इसे फॉलो कर रही है, लेकिन वहां पर का जो अमेरिकीज का जो मिजाज है, क्या एक वो भी कारण बना आजादी पसंद या रूल्स को लेकर उनके अपने, या ह्यूमन राइट्स को लेकर जो उनके अपने थॉट्स हैं, क्या वो भी एक कारण बने इस स्थिति के लिए? अटल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या लापरवाही प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हुई, या उन्होंने सिर्फ एक फाइट पे मेहनत की, या चाइना पे सवाल उठाने में बजाय कि पहले हम अपने घर को लेकर काम करें, और वहां के जो लोग आजादी पसंद हैं, ये भी एक कारण रहा? बात करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में अगर ये सिचुएशन आई है तो शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं जा रही है। दिल्ली का हाल जान लेते हैं। अशरफ, दिल्ली की हमने कल बात की, हम आज की बात करें, क्या स्थिति है? जीनत, देखिए, कल से और आज में तो अगर बात की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। कल जो स्थिति थी वो आज नहीं है। काफी हद तक स्थिति को सरकार ने नियंत्रित किया है। जो यहां से पलायन हो रहा था उसको एक साथ जो था, एक साथ जो इतनी बड़ी संख्या में पलायन था उसको रोका गया है। यहीं पर दिल्ली में ही जो गरीब मजदूर है, जो पलायन करने को मजबूर है, उनके लिए खाने की, रहने की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में खाने की व्यवस्था की है। करीब 325 के स्कूल हैं जहां पर यह व्यवस्था की गई है खाने की, और इसके अलावा करीब रैन बसेरे हैं 250 के आसपास वहां पर है, और निजी संस्थानें भी जो है, एनजीओ हो या कोई व्यक्तिगत कोई आदमी हो, जो अलग अलग सोसाइटीज के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो करीब 24 घंटे के अंदर 23 नए मामले सामने आए। और देश भर में मान के चले कि जो ट्विटर वॉर चल रहा था दिल्ली में, अलग अलग स्टेट्स को लेके, मजदूरों को लेकर, ट्विटर वॉर से जमीन पर आ गई सरकार। जो दावे कर रही थी कल तक, वो जमीन पर अब काम करने लगी है। चारों तरफ से फजीहत जब हुई उसकी। बिल्कुल उसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद कहना पड़ा कि राजनीति नहीं करें, आपके जितने कार्यकर्ता हैं सिर्फ अभी मदद करें। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर कोई आपके कार्यकर्ताओं को गाली देता है तो उसको भी सुने, उसका आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ मदद करनी है। तो कहीं ना कहीं जो ट्विटर वॉर था ये उसी का नतीजा है कि उसका असर भी ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की वजह से एक नेता है आम आदमी पार्टी के एफआईआर हुई है उन पर। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ अशरफ। अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है और उतनी ही बड़ी चुनौती, और यूपी की एक बहुत बड़ी आबादी अन्य राज्यों में जो है काम के लिए रहती है, और हमने देखा कि किस तरह से पैर रखने की जगह नहीं। आज के हालात, मुख्यमंत्री की तमाम बैठकें, बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक, काफी असर उसका ग्राउंड पर नजर आ रहा है। देखिए जीनत, सबसे पहले मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज कुल मिलाकर के 73 मामले ऐसे हैं अब तक के जो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कुल 5 मामले ऐसे हैं जो नोएडा में, यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति जो है वो नोएडा की ही है। जहां तक बात रही सरकार के कवायद की या उठाए जा रहे कदम की, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज बैठकें कर रहे हैं, रोज शाम को इसकी ब्रीफिंग होती है। इसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं, 11 समितियां बनाई गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है कि वो 21 दिनों के लॉकडाउन का अच्छे से पालन करवाए, लेकिन इसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास तो साथ दे रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो डे बाय डे कमाता है और रोज शाम को खाता है, उसके लिए बड़ी चुनौती है। और इस बीच हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो लोग जाके राज्यों में काम करते हैं,
वो अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश आ रही है। आज भी हमने कई बस अड्डों का मुआयना किया, जो आगरा एक्सप्रेसवे है वहां का मुआयना किया, वहां पे भी हमने वही तस्वीरें देखी हैं कि जहां पर एक तरफ शहरों में सन्नाटा है, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं मुहान रोड पर आगरा एक्सप्रेसवे के पास भारी संख्या में बसें लगी हुई हैं। लोग पैदल चल करके आ रहे हैं अपने अपने घरों में जाने के लिए, अपने अपने गाँव जाने के लिए। मैं आपके जेब में पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तैयारियां पानी की और बोतल तस्वीरों तक की नहीं आप है। बात करें। मैं आपके पास आती हूँ, अटल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अटल जी, जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और न्यूयॉर्क की सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है, उसके रीजंस क्या हैं? जी देखिए, मैं तो एक आम आदमी के नजरिए से बता सकता हूं, जो यहाँ मैं बैठ के लोगों से सुन रहा हूं और देख रहा हूं। ये बात बहुत सही है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और यहाँ पे जो भारतीय समुदाय है उसमें बहुत लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और ये देखने में आ रहा है कि वहां पे आम जो प्रोटेक्टिव गियर है जो चाहिए उसकी बहुत कमी है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं से तो ये प्लानिंग की ही कमी कही जाएगी। कहां पे गड़बड़ हुई है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरे जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे जो एक बड़ा ही ढुलमुल सा रवैया रहा है, और अभी 2 हफ्ते पहले उन चीजों को थोड़ा लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू किया है। मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी कमी है। उस हिसाब से प्लानिंग हुई नहीं है। आप एक चीज जो है हमें बताइएगा हमारे दर्शकों को अटल जी, कि अमूमन रूल्स को लेकर जब बात होती है, हम चाइना की बात करते हैं, बार बार बात हो रही है कि वुहान से बाहर चीजें नहीं आ पाई, अमेरिका में, ईरान में, अलग मुल्कों में किस तरह से फैल गया। बेसिक रीजंस क्या आप इसके पीछे देख रहे हैं, या आप न्यूयॉर्क का जिक्र हमारे सामने कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की वो बात करते हैं, लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ कि वो ये कहते नजर आते हैं कि जल्द से जल्द जो है व्यापार के लिए अमेरिका जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन है, आप व्यापार के लिए तैयार हो गए, तो उसके पीछे क्या कारण हम देखें? देखिए, ये एक बहुत बड़ी हर एक आदमी यहाँ पे आश्चर्यचकित है इस बात को लेके कि इतनी बड़ी परेशानी है, पूरा विश्व जो है इस महामारी से जूझ रहा है, और इस बीच में व्यापार और हम स्टॉक मार्केट और उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो हम सभी लोगों को यहाँ चौंकाने वाली बात है। हर कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी बात क्यों हो रही है। मैं यही समझ सकता हूं कि अल्टीमेटली ये एक बड़ा ही इकोनॉमी का जो महत्व है यहाँ के नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, वो कुछ ज्यादा ही है। इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, तो वो सारे मेरे ख्याल से जो फैक्टर्स हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं इन बातचीत में। ठीक, शैलभ जी, ये 2-3 चीजें शैलभ जी आप हमें जो है सही से बता पाएंगे कि आपने इलेक्शंस का क्योंकि जिक्र किया, तो उसकी वजह से भी एक सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल की मेहनत पर इस पूरे त्रासदी, हम कोरोना का जिक्र करें, उससे पानी फिर जाता है। ये इसमें आप ग्राउंड पर कितनी सच्चाई देखते हैं, और इस वजह से शायद वो अर्थव्यवस्था को लेकर इतने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं? दबाव मीडिया के साथ उनका रवैया, या उन्हें सजेस्ट किया जाता है तो वो चीजें वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या ये एक चीज नुकसान पहुंचा रही है कि इतनी बड़ी, इतने मास लेवल पर जाने चली गई, वो भी अमेरिका में? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये जो चुनाव का साल है उसमें इन बातों का इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारा जो यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो पॉलिसी है, वो भी उससे निर्धारित हो रही है, ऐसा लग रहा है। आम जनता में बहुत ही आक्रोश है इस बात को लेके, खासतौर से यहाँ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया में जहां पे हम लोग रह रहे हैं, और एकदम लॉकडाउन की स्थिति है। जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने कड़े कदम उठाए हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल है, उन्होंने जो मूलभूत सुविधाओं की दुकानें हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं और जो फार्मेसीज हैं, उसके अलावा सबको बंद करवा दिया है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे वो मेरे ख्याल से गंभीरता कहीं देखने में नहीं आ रही है, और हम तो यहाँ बैठ के अमूमन जो है हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, या हम वैसे भी अमेरिकन, अटल जी, हम अमेरिकन फर्स्ट सुनते हैं, तो अमेरिकन फर्स्ट हमें एक्टिविटी में नजर नहीं आया, तो वो जो है एक कॉन्ट्रडिक्टेड सिचुएशन की ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये क्योंकि आप वहां पे ग्राउंड पे हैं और सच में लोग इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो वो अमेरिकन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ?
ये अमेरिकन भी अचंभित है इस बात को लेके कि यहाँ पे हम इस देश में जहाँ पे अदरवाइज जो सुविधाएं हैं वो इतनी मूलभूत सुविधाएं इतनी मजबूती से सब कुछ मिल जाती हैं और वहां पे इस तरह की कमियां महसूस हो रही हैं। इस बात से यहाँ के लोग भी बहुत ही अचंभित हैं और ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो मैं ये कहूंगा कि जो एक एटीट्यूड रहा है इसके पीछे, जो ये लगता रहा है लोगों को कि बाकी जगहों पे होता रहेगा लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, यार यहाँ जो होगा उसको हम मैनेज कर लेंगे, उसके वजह से जो प्लानिंग हुई है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई है और उसी का अब खामियाजा भुगतने को मिल रहा है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और हम तमाम रिपोर्ट्स के जरिए एक बात देख रहे थे कि अमेरिकन इकोनॉमी को भी जो है जमीन पर आने में तकरीबन 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। अब आप हमें जो है ग्राउंड की रियलिटी बता सकते हैं कि सरकार जो है किस तरह के स्टेप्स उठा रही है, आम लोगों की जिंदगी किस तरह से प्रभावित हुई है, जो एक आजादी पसंद वहां का मिजाज है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है और लगभग कितने समय से बहुत ज्यादा दिक्कतें आप लोग सच में महसूस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, हम लोग तो 3 हफ्ते से घर में और आमतौर पे जो मुझे लगता है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया जो है कनेटिकट एरिया है और मैंने अपने बाकी परिवार वालों से दोस्तों से कजिन से जो बात की है कैलिफोर्निया में और वॉशिंगटन स्टेट में, वहां पे भी स्थिति यही है कि स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, लोग घर से काम कर रहे हैं और सब कुछ उस तरीके से चल रहा है। उसमें मुझे लगता है कि इन स्टेट्स में जहां पे लोकल जो राज्य सरकारें हैं जिन्होंने मजबूत कदम लिए हैं वहां पे तो जनता जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है अच्छे से, लेकिन कई स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी बहुत ही जो कहते हैं लेसे फेयर एटीट्यूड है लोगों का। अभी खबरें आ रही हैं जो बाकी कई राज्य हैं जहां पे अभी भी कोई भी लॉकडाउन या वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन न्यू जर्सी में जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो माफी चाहती हूँ, रोक रही हूँ, एक चीज आप मुझे बताइएगा फिर तो जी देखिए वहां पर गाड़ियां और वेपन्स बहुत नॉर्मल है, तो क्या गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात भी है कि अगर लॉकडाउन वास्तव में किया जाता है तो फिर वो लोग मानेंगे नहीं, लोगों को समझाना थोड़ा टफ हो जाएगा, या फिर लगता है कि नहीं इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि मान जाएं? तो ये बात आप हमें थोड़ा सा समझाइएगा। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को ऐसा कोई डर है कि लोग मानेंगे नहीं। जहां जहां पे लॉकडाउन लोकल लेवल पे जो हुआ है लोग उसको आमतौर पे मोर और लेस फॉलो कर रहे हैं। समस्या यह है कि देखिए हम इंडिया में बैठ के हमें लगता नहीं है पर यहाँ भी बहुत गरीबी है। हाँ। और यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो डेली वेज और उस पे उनकी आजीविका चलती है। देखिए अभी इस एरिया में ही कुछ स्कूल्स हैं जहां पे हमें सुनने में आया कि बच्चे हैं जिनको मील्स जो हैं वो दिन में एक मिलती है, वो स्कूल से ही मिलती हैं। तो ये जो सारी चीजें बंद हो गई है उसमें आदमी जो आम आदमी है वो डेस्परेशन में बाहर निकल सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो लोकल लेवल पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जो कर्फ्यू लगे हैं, वो आम आदमी उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये देखिए बहुत ही स्वच्छंद और स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लोग लॉ एंड ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने वाले हैं। तो ये बस ये कि अथॉरिटीज की ओर से ये आना चाहिए कि ये आपने जो है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है। देखिए अटल जी कि हमें लगता है कि अमेरिका मतलब बहुत संपन्न देश, वहां पर इतना जाने नुकसान हुआ है। आपने एक स्कूल का जिक्र किया कि वहां के जरिए ही बच्चों को खाना जो है पहुंचता है, वहां पे भी लोगों ने अपने आप को घरों में बंद किया हुआ है क्या, या फिर इस तरह के ऑर्डर्स की हम बात करें मास लेवल पे नहीं, एक छोटे से लेवल पर, या वहां के लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है? ट्विटर के जरिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बातें देख रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर वहां पर लोगों को मिल रही है ये मदद? क्योंकि आपने बहुत सेंटिमेंट वाली बात, बहुत इमोशनल टॉपिक छेड़ा है। जी देखिए अभी जो 2009 में जो आर्थिक विपदा आई थी यहाँ पे, उसमें जब इन्होंने सब कुछ ये स्टिमुलस पैकेज जो है वो जब वो पास कर दिया था, उसके बाद कम से कम 2-2.5 महीने और लगे थे जब पैसे लोगों के हाथ में जाने शुरू हुए थे। हाँ। मुझे लगता है कि पिछली बार के सबक के हिसाब से इस बार वो चीजें थोड़ी जल्दी हो जाएंगी, लेकिन तभी भी आम आदमी के हाथ में पैसे जाने में समय लगेगा। और उस केस में देखिए जो बहुत लोग हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ा तबका है जो एक तरीके से डेली वेज अर्नर है, चाहे उबर का ड्राइवर हुआ
चाहे वो जो आदमी आके यहाँ पे हमारे गार्डन में घास काटता है, माली हुआ, चाहे जो घरों में लोग सफाई करने जाते हैं, चाहे जो ग्रोसरी स्टोर में वर्कर है, चाहे जो सैलून में जो नाई का काम करता है, ये सारे लोग जो है इनकी आजीविका बंद पड़ी हुई है। और पैसा पहुंचे जब तक, तब तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए देरी भी हो जाएगी। आम आदमी जो है यहाँ पे भी बहुत ही त्रस्त है और उसको भी पैसे की वैसी ही कमी है। ठीक, ये बहुत बड़ी बात आपने में बताई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अशरफ काज़मी हमारे साथ दिल्ली से हैं। अभी दिल्ली सरकार के स्टेप्स और कोऑर्डिनेशन, अशरफ, वाकई लग रहा है कि सही डायरेक्शन में है या उसका असर जमीन पर नजर आ रहा है? देखिए जीनत, अभी नजर जो जमीन पे आ रहा है वो भीड़ नजर नहीं आ रही। जो कल आनंद विहार बस डिपो पे एक लाखों की तादाद में नजर आई थी वो नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि उनका प्रवाह जो यहां से निकलना है, पैदल ही वो अपने घर की ओर जा रहे हैं, वो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी जो मजदूर हैं वो चाहे दिल्ली के हो या दिल्ली के आसपास के हो या आस पड़ोसी राज्यों के हो, वो आ रहे हैं और यहां से अपनी मंजिल की ओर पैदल ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, वो सब नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, वो भीड़ नहीं है, वो व्यवस्थाएं जो कल की थी, अव्यवस्थाएं जिनको कहा जाना चाहिए, वो नहीं है। जो भीड़ एक साथ आई थी और आनंद विहार डिपो में जमा हो गई थी, ठीक बात है। और भीड़ की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें और राजनीति का जिक्र करें, अनामिका, सबसे बड़ी समस्या अफवाहों की भी है और उससे निपटने के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो शायद काम करते हुए जमीन पर नजर आ रहे हैं, जब हम अपने यूपी के संदर्भ में बात करें या फिर किसी भी राज्य के संदर्भ में। और बिल्कुल देखिए, एक तो कोरोना को लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी हैं जो खास तौर पे घरेलू नुस्खे के तौर पे आ रही हैं, सरकार की कुछ चीजों को लेकर के आ रही है। लोगों को बहुत गलतफहमी है कि यहां से रास्ता बंद कर दिया गया, यहां से रास्ता रोक दिया गया है, सरकार बहुत जल्द ये करने वाली, सरकार बहुत जल्द वो करने वाली है। तो ये बहुत सारी अफवाहें हैं जो लोगों में दिक्कतें पैदा कर रही है। जैसे कुछ दिनों पहले ये आदेश जैसे लॉकडाउन के आदेश किए गए, वैसे ही मार्केट में बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ी। अभी भी कुछ मार्केट ऐसी है लखनऊ की जहां पर वैसे तो सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कालाबाजारी पर या जमाखोरी पर भरपूर रोक लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ मार्केट ऐसी हैं जहां पे लोगों को ये लग रहा है कि कहीं 21 दिन का जो लॉकडाउन है वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, और अगर आगे बढ़ गया तो क्या होगा। तो लोग मंडियों में बाजार लगा रहे हैं, मंडियों में जाकर की भीड़ लगा रहे हैं। ऐसी अफवाहों से बचने की जरूरत है। इसके अलावा जो मैं जिक्र पहले भी कर रही थी कि जो आगरा एक्सप्रेस वे है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद भी आज विजिट करने के लिए गए थे, अभी भी हालात वहां पे जस के तस बने हुए हैं। भारी संख्या में वहां बसें लगी हुई हैं और लोग वहां पर पैदल चल करके आ रहे हैं, उन्हें अलग अलग जगहों पर बिठाया जा रहा है। कोई मेरा जाना चाहता है, बताइए जाना के अलावा जमीन पर आकर काम करना होगा और कोऑर्डिनेशन की कमी जो थी उस पर काम हो रहा है। शायद इस वजह से आज की तस्वीर थोड़ी बेहतर है। और अमेरिका की सिचुएशन क्या है ये हमने अपने मेहमान के जरिए आपको बताया। अमेरिका में भी गरीबी है, वहां पर भी लोग फाइट कर रहे हैं और अब सरकार को सहयोग, जैसा कि भारत सरकार भी अपील कर रही है कि आप सहयोग कीजिए। वक्त की बंदिश थी, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े और हमने जो है बारीकी से न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका की सिचुएशंस के बारे में भी आपको बताया।